Hello students, welcome to online class. Today I start exercise 16A. देखिए कल मैंने आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ बताई थी. आज एक्सरसाइज करेंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल A इज़ इक्वल टू 110 डिग्री. आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ पे ABCD एक जो है पैरेललोग्राम है और इसका एक एंगल दिया हुआ है. एंगल ए आपको 110 डिग्री. एंड फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. एक एंगल दिया है और बाकी के बचे हुए चारों एंगल आपको यहाँ पे निकालने हैं. तो देखिए यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी. वो क्या है? पहले मैंने यहाँ पे एक देखिए पैरेललोग्राम ड्रॉ किया है. ABCD मैंने इसका नाम रख लिया और एंगल ए क्योंकि मुझे 110 डिग्री दिया हुआ था तो मैंने इसे यहाँ पे ये शो किया 110 डिग्री का लिख लिया. गिवन में एंगल ए इज इक्वल टू 110 डिग्री. अब देखिए यहाँ हमारी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी. तो ध्यान रखिए कि पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं पीछे मैंने बताया था कि एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पे बने हुए दो एंगल होते हैं, वो कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स. यानी एंगल ए और एंगल बी आपस में एडजेसेंट हैं, एंगल बी और एंगल सी और एंगल डी एंड एंगल डी एंगल ए का एडजेसेंट होगा. तो यहाँ एंगल ए का एडजेसेंट एंगल बी है तो मैंने यहाँ यही प्रॉपर्टी लगाई है. सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज़ 180 डिग्री. यानी ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा हमारा 180 डिग्री. इन दोनों का एडिशन मिला के 180 डिग्री हमारा होगा. तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल ए हमें 110 डिग्री का गिवन किया हुआ है तो 110 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 110. ये इधर चला जाएगा. देन 180 में से 110 गया, 70 डिग्री हमें पता चल गया एंगल बी की वैल्यू. अब हमें एंगल ए की पता है, एंगल बी की पता है. अब हमें बाकी के एंगल कौन कौन से निकालने हैं, एंगल सी और एंगल डी. तो हमने पीछे प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो एंगल ए के इक्वल एंगल सी होगा. तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 110 डिग्री. किससे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. इसी तरीके से एंगल बी के इक्वल एंगल डी होगा जो कि कितना हो जाएगा 70 डिग्री. तो एंगल बी तो हमें पता ही था 70 डिग्री और एंगल डी भी हमारा क्या हो जाएगा 70 डिग्री का. किस प्रॉपर्टी से? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल. सो एंगल ए इज इक्वल टू 110 डिग्री, एंगल बी 70 डिग्री, एंगल सी 110 डिग्री एंड एंगल डी ऑल्सो 70 डिग्री. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ये बता रहे हैं एक पैरेललोग्राम के दोनों एडजेसेंट एंगल्स. तो हमें एडजेसेंट एंगल पता होने चाहिए, एक लाइन पे बनने वाले दो एंगल. तो यहाँ हमने एंगल ए और एंगल बी को लेट कर लिया कि दोनों इक्वल हैं. यानी इसे भी एक्स मान लेंगे और इसे भी एक्स लेट करेंगे. तो लेट एंगल ए एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री. एंगल ए भी एक्स डिग्री का और एंगल बी भी एक्स डिग्री का. अब फिर वही प्रॉपर्टी लग जाएगी. द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. सो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ए और बी दोनों की जगह एक्स एक्स रख लिया मैंने. तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x. तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब क्योंकि एंगल ए और एंगल बी इक्वल थे तो एंगल ए की वैल्यू भी 90 डिग्री हो गई और एंगल बी की वैल्यू भी 90 डिग्री हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल सी के. तो 90 डिग्री हो जाएगा. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी किसके इक्वल होगा, डी के. तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू विच प्रॉपर्टी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी भी 90 डिग्री, एंगल सी भी 90 डिग्री और एंगल डी भी हमारा 90 डिग्री का होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 4:5. अब की हमारे जो एडजेसेंट एंगल है वो किस रेशो में दे दिए हैं, 4 और 5 के रेशो में गिवन किए हुए हैं. तो एक को लेट कर लेंगे 4x और दूसरे को 5x. तो लेट एंगल ए इज इक्वल टू 4x एंड एंगल बी इज इक्वल टू 5x. वही प्रॉपर्टी लगेगी.
Sum of two adjacent angles of parallelogram is 180 degree. So angle A plus angle B is equals to 180 degree. पुट बैक करेंगे वैल्यू एंगल ए और बी की, तो 4x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देन वी एडिड 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 20 डिग्री. अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए इन एंगल में, तो एंगल ए हो जाएगा आपका 4x, 4 इंटू 20 80 डिग्री का. एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू 5x था, देन 5 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 100 डिग्री. एंगल ए पता चल गया, एंगल बी पता चल गया. अब बाकी के एंगल किससे पता चलेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी से, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी. एंगल ए के अपोजिट तो सी होगा, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री. क्लियर है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट देखिए, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 3x माइनस 4 एंड 3x प्लस 16. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द एंगल्स. तो इसमें हमने क्या कर लिया, क्योंकि ये भी एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए हैं, तो एंगल ए को 3x माइनस 4, एंगल बी को 3x प्लस 16. प्रॉपर्टी वही यूज हो रही है. सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देन पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इन दिस इक्वेशन. तो 3x माइनस 4 प्लस 3x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब 3x और 3x को ऐड कर लीजिए, 6x आ गया. यहाँ माइनस 4 और प्लस का 16 है, तो 16 में से 4 गया, 12 बचा, प्लस का 12 आ गया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब 12 उधर चला जाएगा माइनस में, तो 6x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 12. तो 6x की वैल्यू आ गई आपकी 168. 180 में से 12 माइनस किया तो क्या आ गया, 168. देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 168 डिवाइडेड बाय 6. तो x की वैल्यू आ गई हमारी 28. अब पुट कर लीजिए वैल्यू. एंगल ए 3x माइनस 4 था, देन 3 इंटू 28 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 84 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. इसी तरीके से एंगल बी की वैल्यू 3x प्लस 16, तो 3 इंटू 28 प्लस 16, तो 84 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 100 डिग्री. अब अपोजिट एंगल से निकाल लीजिए बाकी बचे हुए एंगल. एंगल ए के इक्वल कौन सा एंगल होगा, सी. तो ए क्योंकि 80 डिग्री का है, तो सी भी 80 डिग्री का. इसी तरीके से एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, एंगल बी 100, एंगल सी 80 एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री. यहाँ देखिए हमारी दूसरी प्रॉपर्टी लग जाएगी. यहाँ बोल रहे हैं टू अपोजिट एंगल्स का सम दिया हुआ है 130 डिग्री, और हमें क्या पता है कि अपोजिट एंगल्स जो पैरेललोग्राम के होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं. तो यानी कि हमने अपोजिट एंगल ए को भी x मान लिया, और एंगल सी, ए के अपोजिट कौन सा एंगल होगा, सी. तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एक्स एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 130 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 65 डिग्री. तो हमें पता चल गया एंगल ए भी 65 का और एंगल सी भी 65 का. अब बाकी बचे हुए एंगल निकालने हैं, तो अब हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, वही अपनी पुरानी वाली, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री. तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल ए अभी हमने पीछे निकाल ही लिया 65 का, तो एंगल बी फाइंड आउट हो जाएगा. 180 में से 65 माइनस हुआ, देन एंगल बी इज इक्वल्स टू 115 डिग्री. तो एंगल बी के इक्वल कौन सा एंगल होगा, उसका अपोजिट एंगल यानी एंगल डी, वो भी कितने का हो जाएगा, 115 डिग्री का. अब चारों एंगल पता चल गए. एंगल ए 65 का, एंगल बी 115 डिग्री का, एंगल सी 65 डिग्री का एंड एंगल डी 115 डिग्री का. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 5:3. यहाँ एंगल्स नहीं दिए हुए, यहाँ क्या दी हुई है, साइड्स. एक पैरेललोग्राम की दो साइड का रेशो दिया हुआ है 5:3. तो फर्स्ट साइड को हम लेट कर लेंगे 5x एंड सेकंड साइड को क्या लेट करेंगे, 3x.
अब आगे क्या कह रहे हैं, इफ इट्स पैरामीटर इज 64, यदि इसका पैरामीटर 64 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, इसकी साइड्स के आपको लेंथ बताने हैं। तो अब देखिए पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला वही होता है जो हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का होता है, वो तो हमने पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, तो यही फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ की जगह 5x और ब्रेथ की जगह 3x और पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम 64 दिया हुआ है। तो 64 इज इक्वल्स टू 2, 5x प्लस 3x ऐड हो गया 8x। अब 8x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x। अब 16 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 4। अब फर्स्ट साइड के अंदर वैल्यू रख दीजिए, 5 इंटू 4, तो फर्स्ट साइड क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड साइड 3x है तो 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर। देन द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 20 एंड 12 सेंटीमीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।